नमस्कार विद्यार्थियों, आज हमारी चर्चा का विषय है राजस्थान की जलवायु। किसी भूभाग पर लंबी समय अवधि की विविध वायुमंडलीय दशाओं का औसत अवस्था को हम जलवायु कहते हैं। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में विभिन्न कारक तथा वायुमंडलीय औसत लक्षणों के आधार पर मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में शुष्क जलवायु देखने को मिलती है, तो इसके पूर्व में अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है। यहाँ की जलवायु औसत रूप से शुष्क अर्धशुष्क है, जो राजस्थान की स्थिति कर्क रेखा, दक्षिण राजस्थान में स्थित होना, अरब सागर से या सागर से दूर होना, जिससे महाद्वीपीय जलवायु के लक्षण प्राप्त होना, अरावली पर्वतमाला की स्थिति, मानसून हवाओं का समानांतर बहना, मई जून में प्रतिचक्रवाती दशाओं का बनना, थार मरुस्थल की स्थिति आदि विविधताओं के कारण यहाँ की जलवायु में काफ़ी अधिक विविधता देखने को मिलती है। फिर भी हम जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों को एक सीमांकित कर सकते हैं। कुल मिलाकर राजस्थान की जो जलवायु है उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, उस पर हम आज अपनी चर्चा करते हैं। राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में मुख्य कारक है अक्षांशीय स्थिति, समुद्र से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, अरावली पर्वत श्रेणियों का विस्तार व दिशा, धरातल, पश्चिम से आने वाली गर्म हवाएं। ये सभी तत्व या घटनाएं राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती है। राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति। राजस्थान 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। कर्क रेखा राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर जिलों से होकर गुजरती है, अतः दक्षिण भाग उष्णकटिबंध में आता है, शेष भाग उपोष्ण कटिबंध में आता है। इस अक्षांशीय स्थिति के कारण राजस्थान की जलवायु पर प्रभाव पड़ता है। यहाँ की जलवायु अरब, मिस्र, सहारा, मेक्सिको में स्थित इन्हीं भागों की जलवायु से भिन्नता रखती है। यहाँ की जलवायु इन भागों की अपेक्षा कठोर व प्रचंड कम है। भारत के उत्तर प्रदेश व पश्चिम बंगाल के अधिकांश भाग भी इसी अक्षांशीय भाग में स्थित है, लेकिन पश्चिम बंगाल की जलवायु पर महासागरों का प्रभाव रहता है, जबकि राजस्थान की जलवायु पर महासागर का प्रभाव नहीं होता। यहाँ की जलवायु महाद्वीपीय होती है। नंबर 2, समुद्र से दूरी। राजस्थान की कच्छ की खाड़ी से दूरी 225 किलोमीटर व अरब सागर से 400 किलोमीटर दूर है। अतः निष्कर्ष निकलता है कि राजस्थान में महाद्वीपीय जलवायु के लक्षण पाए जाते हैं और महासागरीय जलवायु के समकारी प्रभाव से वंचित होना पड़ता है। अर्थात यहाँ शीतकाल में काफ़ी अधिक सर्दी पड़ती है, तो ग्रीष्मकाल में काफ़ी अधिक गर्मी पड़ती है। समुद्र का समकारी प्रभाव से ये दूर या अप्रभावित रहता है। तीसरा कारक है समुद्र तल से ऊंचाई। राजस्थान के अधिकांश धरातलीय भाग
मध्यवर्ती अरावली श्रेणी तथा दक्षिण पूर्वी पठारी भागों को छोड़कर समुद्र तल से 370 मीटर से भी कम ऊंचा है। माउंट आबू झालावाड़ एक समान अक्षांश पर स्थित है, लेकिन जून के महीने में दोनों के तापमान में 37 व 42 डिग्री सेंटीग्रेड अंतर रहता है। दोनों स्थानों के तापमान में इस असमानता का कारण समुद्र तल से ऊंचाई है। माउंट आबू और झालावाड़ समुद्र तल से क्रमशः 1700 मीटर एवं 410 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। इस कारण दोनों की तापमान में भी अंतर पाया जाता है। चौथा कारण है अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार व दिशा। अरावली पर्वतमाला उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर राज्य के मध्य में एक कर्ण के रूप में फैली हुई है। अरावली पर्वत श्रेणियाँ राज्य के उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में फैले होने के कारण यहाँ की जलवायु को काफ़ी अधिक प्रभावित करती है। इस पर्वत के पूर्व व पश्चिम में दो प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है। पूर्वी भाग में जहाँ तापमान सामान्य अपेक्षाकृत अधिक आर्द्रता वाला होता है, वहीं अरावली के पश्चिम में तापमान में धूल भरी आंधियाँ, शुष्क गर्म हवाएं, आर्द्रता की कमी आदि विशेषता देखने को मिलती है। इसी तरह वर्षा ऋतु में दक्षिण पश्चिम से आने वाली मानसून हवाएं भी इस पर्वतीय श्रृंखला के समानांतर होने के कारण बिना किसी बाधा या रुकावट के सीधी हिमालय की तलहटी तक पहुंच जाती है। इस तरह ये पर्वत श्रृंखला राजस्थान में वर्षा करने में सहायक नहीं होती। केवल बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून हवाओं को अवरोधक का कार्य करती है। इन कारण से पूर्वी राजस्थान में अधिक वर्षा होती है और पश्चिमी राजस्थान में कम वर्षा होती है। पश्चिमी राजस्थान इस मानसून का वृष्टि छाया प्रदेश या प्रभाव देखने को मिलता है, किंतु अब जलवायु घटनाओं में परिवर्तन होने के कारण मानसून यह कहें कि बारिश का प्रभाव पश्चिमी मरुस्थल में भी अधिक देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट प्रभावित करने वाला कारक है धरातल। राजस्थान का धरातल विविधता युक्त है। अधिकांशतः भाग समुद्र तल से 370 मीटर से कम ऊंचा है। यद्यपि अरावली प्रदेश के कुछ भागों की ऊंचाई, विशेषतः दक्षिण अरावली प्रदेश की ऊंचाई अधिक पाई जाती है। ये उच्च धरातल वर्षा हेतु अनुकूल दशा प्रदान करता है। अतः ऐसे धरातल युक्त राज्य में तापमान की लगभग एक सी अवस्था पाई जाती है। फिर भी पश्चिमी रेतीले भाग में दैनिक वार्षिक तापांतर अधिक पाया जाता है। पश्चिम से आने वाली गर्म हवाएं पश्चिमी रेगिस्तान से कम ऊंचाई के स्वभाव के कारण तीव्र गति से बहती है। लास्ट अंतिम कारण है पश्चिम से आने वाली गर्म हवाएं। पश्चिम में स्थित पठारों से आने वाली हवाओं से भी राजस्थान की जलवायु प्रभावित हुई है। ये हवाएं शुष्क व गर्म होने के कारण जब थार मरुस्थल के पास होकर गुजरती है तो यहाँ के वातावरण को अधिक और गर्म कर देती है। यहाँ उपस्थित आर्द्रता का प्रतिशत घट जाता है। वर्षा की संभावना कम हो जाती है। शीत ऋतु में चलने वाले शुष्क व शीतल हवाओं के कारण रात्रि में कभी कभी तापमान शून्य से नीचे चला जाता है। हिमाचल प्रदेश एवं समीपवर्ती पर्वत भागों में हिमपात होता है। राज्य का अधिकतर उत्तरी क्षेत्र शीतलहर की चपेट में होता है। शीत ऋतु में जब कभी पश्चिमी विक्षोभ के साथ आने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात इस प्रांत से होकर गुजरते हैं तो यहाँ पर कुछ वर्षा या मावट कर देते हैं। इस तरह राजस्थान की जलवायु को ये तत्व प्रभावित करते हैं। हम आगे इस पर
चर्चा करेंगे कि राजस्थान की जलवायु की क्या क्या विशेषता है और कौन कौन सी ऋतुएं यहाँ पाई जाती है। इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।